तो दोस्तों, उड़ने की आशा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत सचिन से होती है, जो रमेश नाम के लड़के से मिलकर खुश होता है और उसे अच्छा समझता है। रमेश फिर लंच ब्रेक खत्म होने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद सचिन की नजर उसी ऑफिस के एक पियोन पर पड़ती है, जो चाय की दुकान पर खड़ा होता है। सचिन फिर मौका पाकर उससे बातचीत शुरू करता है। इधर चाय पीते हुए सचिन पांडे जी यानी कि जो पियोन होता है, उसको बताने लगता है कि वो अपनी साली जूही के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है और घर का बड़ा होने के नाते उसे एक अच्छा लड़का चाहिए। वो रमेश के बारे में पूछताछ करने लगता है। पांडे जी खुलासा करते हैं कि रमेश मेहनती तो है, लेकिन बहुत टेंशन में रहता है और दिन भर में 4-5 बार सिगरेट पीता है। तो सचिन ये सुनकर हैरान रह जाता है कि जिसे वो शरीफ समझ रहा था, वो तो सुट्टेबाज निकला। इसके बाद पांडे जी और भी चौंकाने वाली बात बताते हैं। वो कहते हैं कि रमेश बहुत गुस्से वाला है और हर संडे दारू पीता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि रमेश के ऑफिस में 2 अफेयर भी उसके चल चुके हैं, जिनके टूटने के गम में वो शराब पीता है। सचिन को फिर समझ आ जाता है कि रमेश एक नंबर का चालू और धोखेबाज इंसान है, जो एक तरफ बायोडाटा बांटता है और दूसरी तरफ अफेयर और नशे में डूबा रहता है। इसके बाद सचिन पांडे जी का दिल से शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने अनजाने में एक गरीब की हेल्प की और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। तो पांडे जी फिर वहां से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद सचिन गुस्से में रमेश का बायोडाटा फाड़ देता है और उसको पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है। उसे अफसोस होता है कि पढ़ा लिखा दिखने वाला लड़का असल में इतना खराब निकला। दूसरे सीन में रोशनी के फोन पर राजेश का कॉल आता है, लेकिन असलियत सामने आती है कि वो राजेश नहीं बल्कि रोशनी की दोस्त राजेश्वरी है। राजेश्वरी बताती है कि प्लान के मुताबिक तेजस ने उसके नंबर पर कॉल किया था और उसके पति ने हेलो बोलकर फोन काट दिया। तो रोशनी ये सुनकर खुश होती है और कहती है कि इस एक हेलो से तेजस की दुनिया हिल गई होगी। उसका मानना होता है कि तेजस जितना पॉजिटिव होगा, उसके दिल में रोशनी के लिए प्यार उतना ही बढ़ेगा। दूसरी तरफ अरुण की आई घबराई हुई जूही के घर पहुंचती है। वहां सायली भी पहले से होती है। फिर वो सायली को बताती है कि जूही उनके घर आई थी और रिश्ता तोड़कर चली गई। इधर सायली बताती है कि जूही भी बहुत दुखी है और परिवार के लिए उसने मजबूरी भरा फैसला लिया है। अरुण की आई बताती है कि उनके बेटे का हाल भी बहुत बुरा है। सस्पेंशन हटने के बाद भी वो नौकरी पर नहीं जा रहा और कमरे में बंद रहता है। उन्हें डर होता है कि उनका इकलौता बेटा कहीं कोई गलत कदम न उठा ले। वो कहती है कि आपसी झगड़ों में दोनों बच्चे पिस रहे हैं। फिर अरुण की आई सायली से विनती करती है कि वो एक बार सचिन से बात करे। उन्हें यकीन है कि सचिन सायली की बात नहीं टालेगा। वो कहती है कि अब दोनों बच्चों का भविष्य सायली के हाथ में है। सायली को मनाने की जिम्मेदारी सौंपकर वो एक उम्मीद के साथ वहां से चली जाती है। इसके बाद जूही कमरे से बाहर आती है, लेकिन सायली के कहने पर भी खाना खाने से मना कर देती है। वो बिना कुछ खाए फिर से अपने कमरे में अंदर चली जाती है, जिससे सायली की चिंता और बढ़ जाती है। अगले सीन में रोशनी तैयार होकर बाहर जाने लगती है, तो तेजस सवाल करता है। रोशनी बताती है कि वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जा रही है। जब तेजस साथ चलने की बात करता है तो रोशनी उसे रोक देती है कि वो इन्वाइटेड नहीं है। तो तेजस शक करता है कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो देर रात तक चलेगी, और वो दोस्त लड़का है या लड़की। जब तेजस सवाल करता है कि रोशनी का दोस्त लड़का है या लड़की, तो रोशनी उसको आईना दिखाती है। वो पूछती है कि तेजस को अचानक इन बातों से फर्क कब से पड़ने लगा। रोशनी का इशारा साफ होता है कि पहले तो तेजस ने कभी इतनी परवाह नहीं दिखाई, तो अब ये पूछताछ क्यों। तो तेजस अपनी सफाई देने के लिए हमेशा की तरह अपनी आई का सहारा लेता है। वो कहता है कि अगर आई ने पूछा कि रोशनी कहाँ है, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। बस इसी बात पर रोशनी का सब्र टूट जाता है। रोशनी उसे आई के पल्लू का ताना मारती है। वो कहती है कि वो तो भूल ही गई थी कि तेजस हमेशा अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहता है। उसे पार्टी और मजे का क्या ही पता होगा, क्योंकि शायद उसकी आई ने उसे कभी अकेले कहीं जाने ही नहीं दिया। उसके बाद रोशनी बोलती है कि उसे पार्टी के लिए केक लेने जाना है। इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है। इसके बाद तेजस को यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सोचता है कि रोशनी पहले भी अमीर होने का झूठ बोल चुकी है, इसलिए वो अब उसके झांसे में नहीं आएगा। तो तेजस एक प्लान बनाता है कि क्योंकि रोशनी केक लेने जा रही है, तो केक पर नाम तो लिखा ही होगा। वो उसी नाम से सच्चाई पता लगाने की ठान लेता है। अगले सीन में रोशनी ऑटो रोककर एक केक शॉप में जाती है। उसे पहले से पता होता है कि तेजस उसका पीछा कर रहा है। वो अपनी चाल कामयाब होते देख मन ही मन मुस्कुराती है। इधर रोशनी जानबूझकर अंदर जाती है, केक लेती है और फिर ऑटो में बैठकर वहां से निकल जाती है। इधर रोशनी के जाने के बाद तेजस दबे पांव केक शॉप में घुसता है। वो सीधे पूछने के बजाय दुकानदार को बातों में उलझाने लगता है। पहले वो ब्लैक फॉरेस्ट केक के दाम पूछता है, फिर नाम लिखने की बात छेड़ता है। तो दुकानदार बातों बातों में बता देता है कि अभी जो लेडी गई थी, उसने भी एक केक पर नाम लिखवाया था। तो तेजस बड़ी चालाकी से पूछता है कि उसने कोई छोटा नाम ही लिखवाया होगा ना। तो दुकानदार अनजान बनकर पुष्टि कर देता है कि हाँ सर, राजेश नाम लिखना इतना मुश्किल नहीं था। तो बस राजेश का नाम सुनते ही तेजस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि रोशनी सच में किसी राजेश के लिए केक लेकर गई है। वो बहाना बनाकर बिना केक लिए दुकान से बाहर आ जाता है, लेकिन उसके दिमाग में शक का कीड़ा अब पूरी तरह घर कर चुका होता है।
फिर तेजस अपने डर में डूबा होता है कि इतने में पीछे से कोई आवाज लगाता है उसको। तो तेजस डरकर भागने लगता है, लेकिन रुकने पर पता चलता है कि वो सुल्तान है। इधर सुल्तान अपने हाथों से बना फ्रेश मटन कीमा पाव लेकर आया हुआ होता है। वो तेजस से माफी मांगता है और कीमा पाव ऑफर करता है, लेकिन तेजस भड़क जाता है और कहता है कि सुल्तान ने उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद कर दी है, तो अब क्या उसका कीमा बनाने आया है। वो सुल्तान की माफी ठुकरा देता है, लेकिन सुल्तान तेजस से माफी मांगता है और कीमा पाव खाने की जिद करता है। वो बताने लगता है कि रोशनी के कहने पर किए गए कामों की वजह से उसका परिवार उससे नाराज है, खासकर किशोर भाऊ और उसका भांजा। वो तेजस से हेल्प मांगता है कि वो उनके बीच सुलह करवा दे, लेकिन तेजस पहले तो नखरे दिखाता है, लेकिन फिर सुल्तान की हेल्प करने के बदले एक शर्त रख देता है। तेजस सुल्तान को बताता है कि उसे रोशनी पर शक है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो सुल्तान से हेल्प मांगता है कि वो पता लगाए कि वो शख्स कौन है। तो सुल्तान पहले मना करता है, क्योंकि रोशनी के कहने पर किए कामों का खामियाजा वो पहले ही भुगत रहा है। वो तेजस को समझाता है कि चुटकी बिटिया उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए शक करना बेकार है। तभी इतने में सचिन, जो दूर से ये सब देख रहा होता है, अचानक वहां आ धमकता है। तेजस और सुल्तान को साथ देखकर वो हैरान होता है। सचिन तेजस को ताना मारता है कि अगर उसकी लाडली आई को पता चला कि वो यहाँ सड़क पर खड़े होकर कीमा पाव खा रहा है तो उसकी वाट लग जाएगी। इसके बाद सुल्तान सचिन को समझाता है कि तेजस की कोई गलती नहीं है। वो उसको बताता है कि जब से किशोर भाऊ को पता चला है कि सुल्तान ने रोशनी के साथ मिलकर क्या किया था, तब से वे उससे नाराज हैं। इस वजह से न सुल्तान का भांजा उससे बात करता है और ना ही उसकी बहन। फिर सुल्तान भावुक होकर सचिन से गुहार लगाता है कि उसको सिर्फ अपने परिवार के साथ रिश्ते सुधारने हैं और इसीलिए वो तेजस से हेल्प मांग रहा था। तभी सचिन सुल्तान की बातों में थोड़ा पिघल जाता है। सुल्तान फिर विनती करता है कि इस बार कोई गोची नहीं होगी, बस सचिन एक बार किशोर भाऊ से बात कर ले। तो सचिन वादा करता है कि वो बात करेगा, जिससे सुल्तान को थोड़ी राहत मिलती है और वो सचिन को धन्यवाद कहता हुआ नजर आता है। इसके बाद सचिन सुल्तान से सीधा सवाल करता है कि कहीं उसने बदला लेने के लिए उसके गाड़ी के ब्रेक फेल तो नहीं किए थे। तो सुल्तान इस पर साफ इनकार करता है। वो कहता है कि वो ईमानदारी से जीने वाला इंसान है और रोशनी के कारण जो कुछ हुआ उसकी वजह से उसका परिवार पहले ही संकट में है। तो सचिन को यकीन हो जाता है कि सुल्तान निर्दोष है। वो मन ही मन सोचता है कि अगर चाचा ने ये नहीं किया तो फिर असली गुनहगार कौन है। इसके बाद सचिन तेजस को जबरदस्ती वहां से घर ले जाने लगता है और इधर जाते जाते तेजस पीछे मुड़कर सुल्तान को इशारे से उनके सीक्रेट प्लान पर काम करने को कहता है। दूसरी तरफ घर पहुंचकर सचिन तेजस को चेतावनी देता है कि चाचा के साथ कोई भी खिचड़ी पकाना बंद करे, वरना वो उसकी वाट लगा देगा। दूसरे सीन में डाइनिंग टेबल पर साइली बहुत परेशान सी होती है और वो फूलों की माला बना रही होती है। तो इसी चक्कर में अचानक उसके हाथ में सुई चुभ जाती है। तो सचिन, जो कि वहीं पर होता है, ये देखकर मरहम लगाने आता है, लेकिन साइली उसको रूखेपन से मना कर देती है। फिर सचिन उसको जूही के लिए अच्छे रिश्ते का भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन साइली नहीं मानती। इधर साइली सचिन को समझाती है कि जैसे वो बाहर के लड़कों को परख रहा है, वैसे ही एक बार अरुण से मिलकर उसको समझने की कोशिश करे। अगर तब भी ठीक न लगे तो वो सचिन का साथ देगी। लेकिन सचिन भड़क जाता है और आरोप लगाता है कि साइली सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए ईगो दिखा रही है। तो साइली भी पलटवार करती है कि उसे वही ईगो सचिन के अंदर भी दिख रहा है और इसी जिद की वजह से उनके बीच ये सब हो रहा है। इसके बाद जब सचिन गुस्से में जाने लगता है तो साइली उसको रोककर अपना हक जताने लगती है। वो सचिन से पूछती है कि क्या उसने एक बार भी जूही की खुशी और दर्द के बारे में सोचा है। साइली बताती है कि अरुण की आई फिर से उससे मिलने आई थी, क्योंकि वे सब जूही की खुशी चाहते हैं। लेकिन सचिन को यह बात खटकती है कि साइली, जिसने अरुण की करतूतें देखी है, अचानक उसकी तरफदारी क्यों कर रही है। तो साइली तर्क देती है कि एक गलती से इंसान का चरित्र तय नहीं होता और अरुण बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है, जो उसके सच्चे इरादों को दिखाता है। तो इस पर सचिन चुनौती देता है कि अगर अरुण इतना ही सच्चा है तो वो सीधे आकर उससे बात क्यों नहीं करता। वो कहता है कि अरुण साइली और बाकी लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन सचिन के सामने उसका नाटक नहीं चलेगा, क्योंकि वो उसकी असलियत जानता है। तभी साइली सचिन को याद दिलाती है कि जूही बालिग है और अगर वो चाहती तो भागकर शादी कर सकती थी, लेकिन उसने सचिन की इज्जत के लिए ऐसा नहीं किया। तो सचिन इस पर आकाश और रिया की शादी का ताना मारते हुए साइली को कहता है कि वो इस काम में एक्सपर्ट है, तो वो जूही को भगाकर शादी करवा दे। फिर सचिन आखिरी अल्टीमेटम देता है कि अगर उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई तो वो साइली और उसके परिवार से रिश्ता तोड़ देगा। फिर अंत में साइली भावुक होकर सचिन से अपनी खातिर जूही के बारे में सोचने की विनती करती है। सचिन भी इधर जज्बाती हो जाता है और कहता है कि साइली की खातिर वो जान भी दे सकता है, लेकिन इस शादी के लिए रजामंदी का सवाल ही नहीं उठता। फिर वो माफी मांगते हुए वहां से निकल जाता है। दूसरे सीन में तेजस बड़े ही गुस्से में होता है कि सचिन ने उसका जासूसी वाला प्लान बिगाड़ दिया। रोशनी के राजेश वाले राज को जानने के लिए तेजस फिर एआई की हेल्प लेता है। वो एआई से पूछता है कि उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी पत्नी उसे चीट कर रही है या नहीं। तो एआई कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि क्या वो फोन देखकर मुस्कुराती है, खुश रहती है या चिड़चिड़ी हो गई है। तो तेजस के हाँ कहने पर एआई उसको और डरा देता है।
जब तेजस इधर आके कहता है कि रोशनी का फोन नॉट रीचेबल है तो एआई जवाब देता है कि ये चीटिंग का एक लक्षण हो सकता है। ये सुनकर तेजस रोने लगता है। फिर सबूत के तौर पर एआई उसे कपड़ों पर अनजान परफ्यूम चेक करने की सलाह देती है। तो तेजस तुरंत अलमारी से रोशनी के कपड़े सूंघ ही रहा होता है कि रोशनी वहां आ जाती है। इधर तेजस घबराकर एआई बंद कर देता है और जल्दी आने का कारण पूछता है रोशनी से। तो रोशनी बताती है कि पार्टी जल्दी खत्म हो गई। तभी राजेश का फोन आता है और रोशनी बात करने के लिए जाने लगती है। तो इधर तेजस उसको रोकने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि जब वो बात कर रहा है उससे तो रोशनी कहाँ जा रही है। तो इस पर रोशनी उसको पुराने जख्मों की याद दिलाती है। वो तेजस को आईना दिखाते हुए कहती है, याद करो जब मैं तुमसे बात करना चाहती थी तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब जब मेरा जरूरी कॉल आ रहा है तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर रोशनी फोन पर बात करते हुए वहां से चली जाती है। इधर तेजस लाचार होकर देखता रह जाता है और मन ही मन डरता है कि कहीं इस राजेश के चक्कर में रोशनी सचमुच उसको छोड़कर न चली जाए। अगले सीन में रात काफी हो चुकी होती है और सायली घर पर अकेली जाकर रोशनी का इंतजार कर रही होती है। वो परेशान होती है क्योंकि सचिन बहुत गुस्से में घर से गया था और अब तक घर नहीं लौटा। उसे डर होता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। तभी इतने में सचिन नशे में धुत घर लौटता है। सायली के पूछने पर वो रूखेपन से कहता है कि जब सायली को उसकी बातों की कदर नहीं है तो वो भी सायली की पसंद नापसंद की परवाह क्यों करे। सचिन साफ कर देता है कि वो पीकर इसलिए आया है ताकि उसको सायली से लड़ना ना पड़े और फिर वो सायली को उसे छूने से भी मना कर देता है। तभी इतने में नशे में झूमते हुए सचिन की टक्कर रेणुका से हो जाती है जो अपने कमरे से आ रही होती है। रेणुका गुस्से में भड़क उठती है और उसको अंधा कहती है। वो ताना मारती है कि नवाब साहब फिर से मैखाने से होकर आए हैं, इनका रोज का नाटक शुरू हो गया। सचिन भी करारा जवाब देता है कि जब तुझे दिख रहा है कि मैं पीकर आया है और अंधा है तो फिर सवाल क्यों पूछ रही है। इधर रेणुका फिर जाने की कोशिश करती है लेकिन सचिन उसको रोक लेता है। वो नशे में बहकी बहकी बातें करता है। सचिन कहता है कि उसे रेणुका बहुत पसंद है और वो एकदम क्यूट है। वो जबरदस्ती रेणुका की गाल खींचने लगता है जिससे रेणुका चिढ़ जाती है। इसके बाद सचिन रेणुका की पुरानी नफरत का जिक्र करते हुए उसके बेहद करीब आने लगता है। धक्का लगने से रेणुका अचानक पीछे रखी कुर्सी पर गिर जाती है। इसके बाद सचिन उसे गले लगाने की कोशिश करता है और पूछता है, तू ठीक तो है ना बाबा की भाई को। रेणुका को सचिन का यह बर्ताव समझ नहीं आता और वो डरने लगती है। इसके बाद सचिन एक चौक लेकर रेणुका की कुर्सी के चारों ओर लक्ष्मण रेखा जैसा घेरा बना देता है। वो रेणुका को चुनौती देता है कि वो उस रेखा को पार ना करे। जब रेणुका गुस्से में हाथ उठाने की कोशिश करती है तो सचिन उसका हाथ पकड़कर खुद ही अपने गालों पर 2-4 चांटे लगवाने लगता है और उसको उकसाता है। इधर सचिन की इन हरकतों से रेणुका बुरी तरह घबरा जाती है और चिल्लाकर परेश को हेल्प के लिए बाहर बुलाती है। सायली भी सचिन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सचिन किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। इधर परेश के आने पर सचिन उसको रेणुका को लक्ष्मण रेखा पार करने से रोकने को कहता है लेकिन परेश के कहने पर रेणुका तुरंत रेखा पार कर देती है। तो सचिन इसे अपनी जीत मानता है और सायली को सीख देता है कि इसे कहते हैं बाइको जो अपने पति की एक बात पर सब कुछ कर दे। वो सायली को ताना मारता है कि रेणुका ने पति की बात मान ली लेकिन सायली उसकी बात नहीं मानती। सचिन फिर नशे में रेणुका के पैर भी पड़ता है। फिर परेश सायली को सचिन को संभालने का जिम्मा सौंपकर वहां से निकल जाता है। फिर परेश और रेणुका के जाने के बाद सायली इधर सचिन से पूछती है कि क्या तमाशा करके अब उसको शांति मिल गई। तो सचिन इसको तमाशा नहीं बल्कि अपना एक्सपेरिमेंट बताता हुआ नजर आता है। फिर सायली थक हार कर उसको शांत होने और खाना खाकर सोने के लिए कहती है और बात कल करने का वादा करती है। दूसरी तरफ तेजस मौके का फायदा उठाकर रोशनी की जासूसी करने के लिए घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि रोशनी अभी कमरे में नहीं है तो वो बाहर जाकर अपनी तहकीकात शुरू कर सकता है। लेकिन जैसे ही तेजस बाहर जाने लगता है सचिन उसको रोक लेता है। नशे में धुत सचिन एक अजीब मांग करता है उससे। वो तेजस से कहता है कि अपनी नक चढ़ी बाइकों को बाहर बुलाए। जब तेजस सचिन को इग्नोर करके आगे बढ़ता है तो सचिन भी उसके पीछे पीछे घर के बाहर आ जाता है। वो तेजस को पकड़कर कहता है कि उसने अंदर 2 लक्ष्मण रेखाएं खींची थी और अब उसे ये देखना है कि तेजस की बाइको उसकी बात मानती है या नहीं। तो तेजस सचिन से पूछता है कि क्या उसकी बाइको के साथ उसकी लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई। इतना कहकर वो लड़ाई का कारण पूछता है। तो सचिन बताने लगता है कि सायली उसकी मर्जी के बिना जूही की शादी उस घटिया अरुण से करवाना चाहती है और सचिन ये शादी होने नहीं देगा। तो तेजस इस पर तर्क देता है कि अगर सचिन को अरुण पसंद नहीं है तो क्या हुआ, रिश्ता तो अच्छा है ना। तो इस पर सचिन भड़क जाता है और तेजस को बिना दिमाग का खजूर और खोखला कहकर वहां से चले जाने को कहता है। लेकिन तेजस अपनी हद पार करता हुआ नजर आता है। वो सचिन को पुरानी सोच वाला बताता है और एक बहुत ही घटिया शक जाहिर करता है कि कहीं तुझे खुद जूही से शादी तो नहीं करनी, इसलिए तो तू ये सब नहीं कर रहा। ये सुनते ही सचिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो लाठी और हाथ से तेजस की जमकर धुलाई करता हुआ नजर आता है जिसके कारण तेजस बुरी तरह घायल हो जाता है और चिल्लाने लगता है। अगली सुबह घर के हॉल में एक अजीब नजारा देखने को मिलता है। कुर्सी पर एक आदमी बैठा होता है जिसका पूरा शरीर बैंडेज से ढका हुआ होता है, बिल्कुल इजिप्ट की मम्मी की तरह। तभी रेणुका वहां आती है और उसको देखकर चीख पड़ती है।
फिर घर के सारे लोग भी आते हैं और उसको देखकर हैरानी से चिल्लाने लगते हैं। जब वो आदमी लड़खड़ाते हुए मम्मी की तरह चलने लगता है तो घर वाले डर कर इधर उधर भागने लगते हैं और पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है और कोई पहचान नहीं पाता कि ये आदमी आखिर है कौन। और इसी मजेदार और डरावने सस्पेंस वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।